ये वो मस्जिद है जिसके बाहर नमाज हो रही थी। तो ये वो बोर्ड है रिंग रोड 30 हजारी और शहजादा बाग जो उस वीडियो के अंदर नजर आ रहा है, जहां पर उस वक्त में नमाज हो रही थी। और ये वीडियो के अंदर ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। ये मस्जिद है जहां पर अभी भी आप दिखाएंगे थोड़ा, तो जहां पर अभी भी इस वक्त में नमाज चल रही थी। वीडियो तो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा। तो जो वीडियो मैंने देखा है वो पुलिस वाला जो है नमाज पढ़ रहे थे उनको मारते हुए, पैरों से मारा है, धक्का दिया है लोगों को। लेकिन आज जगह कम होने की वजह से लोगों ने ये नमाज पढ़ी तो ही वो पुलिस वाले ने उसको मारा है। सफे अंदर ज्यादा हो गए थे, कुछ बच्चे थे मुकामी साथी थे, वो साइड में हो गए थे तो नमाज पढ़ने लगे। तो पुलिस वालों को अगर थोड़ा 5 मिनट वेट करता, समझा देता कि बेटा बाद में कर लेना, उसे मतलब नमाज की हालत में उसे मारा गया तो वो गलत है। आप 5 मिनट सबर कर लेते, रोड तो खुला होता, जाम तो नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। बट उससे जो हाथ छोड़ा गया, उसे मारा गया, लाश से मारा गया, ये सही नहीं हुआ। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो इस वक्त लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहीं पर जो नमाजी थे, 1 बजे की बात है, ये बात हुई है। मैं कह रहा हूँ चलते में मार दिया है, चलते में कैसे पहली फर्स्ट टाइम हुआ। हम लोग अब लड़ाई, आप बात देखिए, आप बात करिए। हम लोग अब एक नई लड़ाई, एक नया झगड़ा ना खड़ा करें। गलत नहीं बोलिए, नमाज देखिए, नमाज कैसी बात कर रहे हैं? पुलिस सच्चो हो तो उसको पता नहीं था कि नमाज पढ़ रहा है, वो यहीं पे गेट है, गेट के पास ही जो नमाज शुरू हो रहा था, सब तो यहीं बैठ गए थे। ये पुलिस वाले ने मारा था जब मैं नमाज पढ़ने आ ही रहा था, मुझे पता भी नहीं था। घटना के बाद में जी जी जी, मैं आ ही रहा था, रास्ते में था। जब पब्लिक जुटने लगे, पुलिस वाले ने लाठी चार्ज करने लगे सारे पे सारे। ये बताइए इतना गंदा हरकत कहाँ से इसको पुलिस भर्ती कर देते हैं? आप जानिए मोदी राज में क्या क्या हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के इंद्रलोक की उस जगह पर जहाँ से अब से कुछ देर पहले जुम्मे की नमाज के बाद एक नमाजी को दिल्ली पुलिस के एक जवान ने लात मारी। और उसके बाद में यहाँ पर अब बड़ी संख्या में लोग भी जुटे हुए हैं, पुलिस भी बड़ी भारी तादाद में पुलिस की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। और यहीं से मैं 50 मीटर दूर वो जगह है जहाँ पर नमाजी सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे और उनको लात मार दी गई। तो इस वक्त में यहाँ पर हालात एक तरह से तनावपूर्ण लग रहे हैं, लेकिन काबू में जरूर है। यहाँ पर मौजूद लोगों से भी हम बात करेंगे। ये वो मस्जिद है जिसके बाहर नमाज हो रही थी। और यहीं पर वो सामने आप तस्वीर देखेंगे तो ये वो बोर्ड है रिंग रोड 30 हजारी और शहजादा बाग जो उस वीडियो के अंदर नजर आ रहा है। तो दिल्ली पुलिस के उस जवान पर कार्रवाई हुई है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से वो घटना हुई, उस घटना के बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। इस वक्त में लोगों को जैसे तैसे करके सड़क से हटाया गया है। अभी सड़क खुली है और वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी आप देखेंगे तो दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस के लोग मौजूद हैं। और इधर आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की तरफ से भी और दंगा नियंत्रक वाहन वो भी लगे हैं। तो हालात यहाँ पर बिगड़ सकते थे, काबू किया गया है हालातों को। लेकिन सवाल वही कि आखिरकार कैसे एक पुलिसकर्मी वो एक नमाजी के ऊपर इस तरह से लात मार सकता है। तो ये सवाल खड़े हुए। और ये वो जगह है जहाँ पर उस वक्त में नमाज हो रही थी। और ये वीडियो के अंदर ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। वीडियो में ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, यही वो बोर्ड है। और यहाँ पर उस वक्त में नमाज हो रही थी। तो ये मस्जिद है जहाँ पर अभी भी आप दिखाएंगे थोड़ा, तो जहाँ पर अभी भी इस वक्त में नमाज चल रही थी। तो आप मौजूद थे वहाँ इस वक्त तब ये हुआ? नहीं, मैं नहीं था जनाब, अभी बाद में आए हैं। मैं बाद में आया हूँ जब हो चुका था ना सारा। बाकी वीडियो हमने देखे किस तरीके से पुलिस वाले ने मारा है, आपको पता होगा। वीडियो तो वायरल हुआ है, आपने देखा होगा। तो जो वीडियो मैंने देखा है वो पुलिस वाला जो है नमाज पढ़ रहे थे उनको मारते हुए, पैरों से मारा है, धक्का दिया है लोगों को। उसके बाद प्रोटेस्ट लोगों ने उसके बाद ही प्रोटेस्ट किया, नहीं तो उससे पहले कोई दंगा नहीं था। आज से पहले तो कोरोना के बाद तो ये रोड बंद ही है, सारी नमाज अंदर होती है। लेकिन आज जगह कम होने की वजह से लोगों ने ये नमाज पढ़ी तो ही वो पुलिस वाले ने उसको मारा है। आपने वीडियो में देखा होगा, क्योंकि ये अक्सर जुम्मे पर ऐसा होता है कि लोग जो है सड़क पर आकर के तब नमाज पढ़ते हैं। सड़क पे नहीं पढ़ते, यहाँ पे
वहाँ तक नहीं पाया। जब ये जगह है ना, ये कंपाउंड वाला क्लोज हो जाता है पूरा, जब ये भर जाता है उसके बाद लोग यहाँ पे आते हैं। तो 2 लाइन 3 लाइन लग जाती है। कोरोना से पहले तो पूरी रोड चलता था, पूरे रोड पे होती थी क्योंकि परमिशन थी यहाँ पे सबके पास। उसके बाद से आज पहला जुमा है ये, कोरोना के बाद से आज अभी तो यहीं जो पे थे, बाहर नमाज पढ़ा है ये लोग तो यहाँ हर पढ़ रहे जुम्मे थे। को मतलब 2 लाइन 3 लाइन लग जाती है। हर जुम्मे को नहीं लगती, आज लग गया, पहले जुम्मे को, हर जुम्मे को नहीं अच्छा, आज लगती। ज्यादा तादाद में थे नमाज। हाँ, अभी यहाँ पे थे, पूरा वहाँ तक नहीं थे, यहाँ तक थे। तो आप थे उस वक्त में, यही थे आप? नहीं, हम नहीं थे यहाँ, अच्छा, हम नहीं थे। हम थे पर पीछे थे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? आगे नहीं थे, हम पीछे थे, क्योंकि जब सफे अंदर ज्यादा हो गए थे, कुछ बच्चे थे मुकामी साथी थे, वो साइड में हो गए थे, तो नमाज पढ़ने लगे। तो पुलिस वालों को अगर थोड़ा 5 मिनट वेट करता, समझा देता कि बेटा बाद में कर लेना, उसे मतलब नमाज की हालत में उसे मारा गया, तो वो गलत है, वो चीज़ सही नहीं है। आप 5 मिनट सबर कर लेते, रोड तो खुला होता, जाम तो नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, बट उससे जो हाथ छोड़ा गया, उसे मारा गया, लाश से मारा गया, ये सही नहीं हुआ, ये गलत बात है। लेकिन ये गलत है, किसी जो जमात में उसको उठाकर हाँ, ये वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल है। जी, जी। हाँ, दिखाइए थोड़ा। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो इस वक्त लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहीं पर जो नमाजी थे, थोड़ा बच्चे आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए नीचे से। हाँ, एक सवा 1 बजे की बात है, 1 सवा 1 बजे की बात है, ये बात हुई है। 1:15 की बात है जब ये घटना हुई है, बाकी कोई बात नहीं थी। और आपस में पब्लिक लोग तो आप तो अभी सड़क खुलवाने का काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। क्या करें, भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्या करें। क्या नाम है आपका? तालिब मोहम्मद अभी तालिब। जो सड़क पर जितना लोग हैं उसको थोड़ा पीछे कर रहे हैं। हाँ, काफी लोग हट चुके हैं, थोड़े बहुत और बाकी हैं, वो भी हट जाएंगे शाम तक। तो ये जो घटना हुई कैसे वही देखते जो हैं? सब आपने सुना है, अब हो जाती है, इंसान से गलती हो गई। अब वो मेरे ख्याल में सस्पेंड ऑर्डर भी हाथ के हाथ मिल गया, पब्लिक मान नहीं रही, जिसके साथ हुआ है। सस्पेंड 3 महीने के लिए करा है। जो भी करा है भारत में, तो पढ़ाने में, तो हटाने में, बीच बचाव करने में लगा हूँ जब से, और भी लगे हमारे इलाके के लोग सारे। क्या नाम है आपका, फिर बताइए? मोहम्मद तालिब। देखिए, हर घटना के बाद में कई पहलू होते हैं और हर घटना को कई तरीके से देखा जाना चाहिए। मोहम्मद तालिब है जो यहाँ पर अपने ही लोगों पर जो है वो थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि लोग आ गए हैं, वो सस्पेंड कर दिए गए हैं और अब हट जाना चाहिए। तो हर घटना के बाद में कई सारे जो है वो पहलू उभर करके आते हैं और मैं इसी बात को थोड़ा सा देखना चाह रहा था कि मैं काफ़ी देर से देख रहा था इनको कि सड़क से लोगों को नीचे कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं, वो जबरदस्ती एक समुदाय विशेष सड़क पर आना ही चाहता है। तो ये जिस तरह से ये अभी जो सड़क पे है ना, एसीपी साहब आए थे तो उनके साथ साथ आए, वहाँ से अलॉटमेंट करा उन्होंने कुछ, फिर जब से इधर ही सड़क पे ने तो वहीं थे सारे, बाकी और कुछ है नहीं वैसे, सब अच्छी तरीके व्यवहार हो रहा है सबका, पुलिस वालों का भी। तो अभी इस चीज को जो है वो चुनाव के साथ में भी एक तरह से जोड़ करके चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हमें चुनाव से कोई मसला नहीं है, ना लेन देन है, ये सब कोई ऐसी बात नहीं और ना कोई मजहब वाली बात है। लेकिन किसी को ये तंग करना, परेशान करना, ये गलत है, ये गलत हुआ जी, ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लोग में ऐसी कोई पहले वारदात ऐसे कोई घटना हुई है? वो भी तोमर साहब आए हुए, हो सकता है उनके चलते में कर दिया होगा, अपने गुस्से में आकर के। हाँ, मैं कह रहा हूँ चलते में मार दिया है, पहली फर्स्ट टाइम हुआ। हम लोग अब लड़ाई आप बात देखिए, आप बात करिए, हम लोग अब एक नई लड़ाई, एक नया झगड़ा ना खड़ा करें। गलत नहीं बोलिए, नमाज देखिए, नमाज कैसी बात कर रहे हैं? पुलिस सच्चो हो के उसको पता नहीं था कि नमाज पढ़ रहा है, वो रास्ते में गलत बात है, नमाज पढ़ रहा है, उसने बजाते ऐसे लात मार रहा है। मैं कभी तो ये देखिए, मैं यहाँ पे बात सुनने के लिए आया हूँ, एक और नई बात खड़ी करने के लिए नहीं आया हूँ। एक मिनट ठीक है, वो वीडियो सबने देखी है, वो वीडियो सबने देखी है, जो वीडियो है वो आप सबने देखी है, और हम बस केवल और केवल यहाँ पर जिस तरह से जो घटना हुई है उसको देखने के लिए और उस घटना के बाद में लोग क्या कुछ कह रहे हैं, बस वो समझने भर के लिए आए हैं। एक कोई नया मसला खड़ा करें, वो जो है मेरा मकसद नहीं है, मैं हंगामा नहीं खड़ा करना चाह रहा हूँ, बस केवल जो स्थिति है उसको समझना चाह रहा हूँ। तो इस वक्त में अभी जो हालात है वो आपके सामने है और लोग जो है, लोगों के अंदर एक नाराजगी थी और स्वाभाविक तौर पर एक नाराजगी होगी, स्वाभाविक तौर पर एक नाराजगी लोगों के बीच में होती भी है। और जिस तरह से ठीक है, थोड़ा शांति रहे, हम बात करें। तो ये स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से एक नाराजगी होती भी है और चोट लगा पड़ा, ये भी यहाँ पे पट्टी आप एक तो गलती कर रहे हैं सर,
आ ही रहा था। एक मिनट एक तो देखिए पुलिस वाले ने गलती है। अच्छा, उसके बाद में ये जब घटना हुई तो थे आप? जी उसके गए, उसके बाद थोड़ी बात करके पुलिस वाले को गायब कर दिया। पुलिस वाले ने चौकी इंचार्ज गायब कर दिए। उसके बाद लड़के ने लाठी चलाना शुरू कर दिया पुलिस वाले ने। ये बताइए, ये यहाँ देखो, ये देखो, ये गरम पट्टी बांध रखा हूँ। ये तो गलती हुआ ये जब मैं नमाज पढ़ने आ ही रहा था, मुझे कुछ पता भी नहीं था। अभी दिखा रहा हूँ मैं, खोल के से दिखा रहा हूँ। और हिया में भी लात मारा गया। जब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मुझे पता ही नहीं, मैं नमाज पढ़ने आ ही रहा था। सर देखिए, नमाज शुरुआत यहीं से है, यहीं पे रोड, ये गेट है, गेट के पास ही जो नमाज शुरू हो रहा था, सब तो यहीं बैठ गए। ये पुलिस वाले ने मारा था जब मैं नमाज पढ़ने आ ही रहा था, मुझे पता भी नहीं था। घटना के बाद में जी हुआ जी जी, है? हाँ, मैं आ ही रहा था, रास्ते में था। उसी को मार रहा अब ये सर ये बताइए, गलत है। जब वो घटना हुई उसके बाद में एकदम से फिर जो है स्थिति खराब होने लगी। जी 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 बिल्कुल। इसके बाद तुरंत स्थिति खराब होने लगा। पुलिस वाले को गायब करवा दिया, उसमें लाठी चार्ज कर दिया। जब पब्लिक जुटने लगे तो पुलिस वाले ने लाठी चार्ज करने लगे सारे पे सारे। वो जब वो घटना हुई है, वो जो घटना हुई है, उस घटना के बाद में पुलिस के लिए भी फिर हालात को संभालना यहाँ पर मुश्किल हो गया। और उसके बाद में फिर जो है वो कुछ लोगों के ऊपर लाठियां भी जो है वो चलाई गई हैं। ये यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है। तो ये आप यहीं पे रहते हैं, इंद्रलोक के ही? इंद्रलोक के चाचा जी। बोलिए ना, बोलिए। इंद्रलोक रहता हूँ मैं। आप इंद्रलोक के हैं? तो पहली बार इस तरह से कोई? ये पहली बार हुआ, ऐसा कभी आज तक ऐसा किसी पुलिस वाले ने नहीं करा। ये जान करके लात मारी गई है। कभी भी आज तक कितने साल हो गए यहाँ पे रह रहे हैं हम, आज तक किसी पुलिस वाले ने ऐसा करा ही नहीं। जबकि ट्रैफिक को भी अपने नियम से चलाते हैं। वो नमाज होती है, रोड पे भी नहीं होती, और यहाँ का हद में होती है। पहले होती थी रोड पे, अब नहीं होती रोड पे। अब यहाँ का सीनियर आदमी रोड को बजाते छोड़ देते हैं कि रोड पे मत नमाज पढ़ो, अंदर पढ़ो नमाज। फिर भी इस पुलिस वाले ये हरकत करे जो लात जानबूझ के मार रहे हैं। ये बताइए, नमाज के बाद भी तो समझा सकते थे कि 2 मिनट भाई नमाज मत पढ़ो रोड पे। वो तो बाद में बड़े पौधे पे होने के बाद भी ऐसा गलती काम कर रहे थे। देखिए चौकी इंचार्ज होने के बाद, छोटे मोटे रहते पूछने पे तो कोई बात नहीं, ये बड़े चौकी इंचार्ज होने के बाद भी गलत हरकत करा। ये बताइए इतना गंदा हरकत क्या, यहाँ से इसको पुलिस भर्ती कर देते हैं। आप जानिए मोदी राज में क्या क्या हो रहा है। सवाल इस बात का भी है कि जो पुलिसकर्मी है उसको सस्पेंड किया गया है, लेकिन आखिरकार ये हुआ कैसे, ये मूल सवाल है। और ये मानसिकता आखिरकार कैसे आ गई? इससे पहले भी एक घटना हुई इस तरह की। जब घटनाएं अगर उसमें भी पुलिसकर्मी अगर होंगे तो फिर सवाल जो है वो गंभीर हो जाता है। बहरहाल मैं कुछ यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और ये मस्जिद है, क्या नाम है इस मस्जिद का? जामा मस्जिद। मेरा नाम मोहम्मद तालिब। नहीं, इस मस्जिद का नाम मक्की मस्जिद। तो यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं नमाज? काफी होते हैं, 2 टाइम नमाज होती है। जब से लॉकडाउन होना उसके बाद से सड़क पे पढ़ते थे, खत्म कर दिया। 2 टाइम 3 टाइम पढ़ाई जाती अंदर ही है। होता है जी। इसी एरिया के अंदर होती है। 3 फ्लोर भरे होते हैं, बाकी इधर होता है और उधर होता है। मेरे ख्याल में होते होंगे। मस्जिद के एरिया में होता है, मस्जिद से बाहर नहीं होता। मस्जिद के एरिया इत्तेफाक की बात है, बच्चे पढ़ लिए होंगे। अगर मस्जिद से बाहर होता हादसा हुआ। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पे नमाज नहीं होती। बाहर के आए हुए थे, उन्होंने यहाँ बिछा ली सब। तो अंदर ही होती है, 2 नमाजें होती है। हमारे ये बाउंड्री है, इसके अंदर ही होती है, इससे बाहर नहीं होती है। जब से लॉकडाउन में, जब से रोड पर बंद हुआ है, तो बाउंड्री के अंदर होती है। इंद्रलोक में बाजार कब लगता है इधर? ये वीर बाजार लगता है यहाँ पर, जुम्मेरात वाली दिन, गुरुवार क्या बोलते हैं? हाँ, वीरवार वीरवार को। ये जो दिल्ली का जो इलाका है, इसमें आपको बाहरी लोग मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने चाचा से पूछा थे, कह रहे कि मैं इंद्रलोक का नहीं हूँ। तो ये दिल्ली का वो इलाका है जहाँ पर बाजार भी लगते हैं। और दिल्ली में तो वैसे इन इलाकों में आप देखेंगे तो बाहर के आए हुए लोग ही ज्यादा है। तो बाजार के लोग आते हैं तो कई बार भीड़ जो है बढ़ जाती है। ये यहाँ पर लोग कह रहे हैं। मार्केट है, चप्पल मार्केट है, इंद्रलोक के पीछे ये कूलर मार्केट है, आगे कून मार्केट है, पीछे चप्पल मार्केट है सारे। इस वजह से मार्केट के भी लोग बाग रहते हैं, तिरी नगर के भी लोग बाग नमाज पढ़ते हैं। इस चक्कर में तो आज 2 सब सुबह होता है नमाज। खैर, तो ये यहाँ पर जो है वो उस वक्त में जो स्थिति थी उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि क्या कुछ था उसको थोड़ा देख सके। और ये जो मस्जिद परिसर है वो भी आप देख लीजिए। ये मस्जिद परिसर है, इसके अंदर जो है वो लोग रहते हैं। अगर बाहर थे तब 1-2 लाइन जो है बाहर लगी है। तो यहाँ से आप दिखाएंगे तो थोड़ा पास कैसे दिखाइए। तो ये मस्जिद परिसर है जहाँ पर इस वक्त अभी भी नमाज चल रही है। हाँ, तो आप थे उस वक्त में यहाँ जब ये घटना हुई? हाँ, नहीं सर,
नहीं थे, अंदर थे। हम अंदर नमाज पढ़ रहे थे हम तो यहीं के लोकल हैं आप लोग भी? हाँ हम भी लोकल हैं। हाँ? हम तो बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, कहाँ से हैं? हम करोल बाग से हैं। अच्छा, करोल बाग से हैं। तो इधर काम करते हैं क्या? नहीं इधर आए थे मिलने, अच्छा अच्छा। तो हमने कहा नमाज पढ़ लो। तो आप इधर ही के लोकल हैं क्या? नहीं नहीं, हम बाहर के, कहाँ के? बाहर के हैं। आगे नींद से बात करो भाई। तो ये घटना हुई उस वक्त थे आप? नहीं सर, हमने तो सर तो अक्सर इस घटना, ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बाद में दो तरीके होते हैं। एक तो लोग जो है बहुत खुल करके बोलते हैं, एक लोगों में होता है कि पता नहीं किसका नाम कैसे कहाँ से क्या और जोड़ दिया जाए। तो अनमुनन ये होता है कि कई बार लोग जो है उससे बचते भी हैं। तो वो भी एक पहलू है, दो पहलू जो है होते हैं। तो ये आप तो यहीं के हैं कि हम बाहर से आए। तो ये इंद्रलोक का वो इलाका है जहाँ पर वो घटना हुई थी, जहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ आपको उधर लेकर के चलूँ, लेकिन वहाँ पर माहौल जो है वो एकदम से काफ़ी तनावपूर्ण हो रखा है। इसलिए मैं थोड़ा सा इस पूरे घटना को समझने के लिए थोड़ा दूर आकर के, और जहाँ पर वो मेन स्पॉट था जहाँ पर ये पूरी घटना हुई, वहाँ पर आकर के इस घटना को समझना चाह रहा था, ताकि हम समझ सके अपने दर्शकों के लिए कि आखिरकार ये पूरी घटना हुई कैसे। और अभी भी आप देखेंगे तो पुलिस के बड़े अधिकारी वो फ्लैग मार्च करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये तस्वीरें भी दिखाइए आप। पुलिस के अधिकारी वो है यहाँ पर। तो बड़ी तादाद में अभी भी लोग सड़क पर हैं और लगातार लोगों का हुजूम जो है वो सड़कों पर बना हुआ है। इलाके में एक तरह से तनावपूर्ण आप माहौल कह सकते हैं कि तनावपूर्ण माहौल है। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद में लोगों का गुस्सा फूटा, तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई कि कैसे इस घटना के बाद में कानून व्यवस्था को संभालने का काम करें। क्योंकि दिल्ली में हिंदू मुसलमान का इसी तरह से आप देखेंगे तो माहौल लगातार बना रहा। और उसके बाद में इसी रोड पर जो है वो आगे जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था तब भी जो है वो काफ़ी समय के लिए जो है रोड बंद किया गया। और इसी सड़क पर अगर आप आगे चले जाएंगे तो जिस दिल्ली के दंगे हुए थे तो उससे कुछ और आगे जो है वो वहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में किस तरह से उन दंगों ने कितना बड़ा रूप ले लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त में जब यहाँ पर थे, कपिल मिश्रा वो बीजेपी के नेता वो इसी तरह से एक डिवाइडर के ऊपर खड़े थे, जिस तरह से डिवाइडर पर लोग खड़े हैं। और उन्होंने कहा था कि डीएसपी के यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ पर रहने तक हम सुन रहे हैं, उसके बाद नहीं सुनेंगे। और अब कपिल मिश्रा को भी एक तरह से उम्मीदवार बनाने की बातें भी चल रही है। तो दिल्ली में इस घटना को आप राजनीति से दूर करके देखें या राजनीति के साथ करके देखें, ये भी अपने आप में एक पहलू है जिसको समझना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी माहौल तनावपूर्ण जरूर दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीर एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। सड़क को खुलवा दिया गया है। खुद मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो सड़क को खुलवाने का भी काम कर रहे हैं कि सड़क को खुलवाया जाए। और ये आप देखिए खुद जो है वो यहाँ पर जिम्मेदारी समझते हुए सड़क को भी खुलवा रहे हैं। लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में अभी भी यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। तो आप ये सड़क खुलवाने का काम कर रहे हैं आप? हाँ, इंटरव्यू लो इधर। नहीं, सड़क खुलवा रहे हैं, मैं केवल सड़क खुलवा रहा है। चलो भाई चलो। ये जो है वो अभी भी माहौल एक तरह से तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन हालात काबू में है। और माना यही जाना चाहिए कि चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर देश की राजधानी है, तो किसी तरह से माहौल खराब ना हो। लेकिन ये घटना क्यों हुई इसकी जो है वो जरूर गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि चुनाव से पहले क्या पुलिस के उन अधिकारियों को या मनोज तोमर जिनका नाम सामने आ रहा है इस घटना में, जिन्होंने लात मारने का काम किया है, क्या उनको इस बात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था कि
इस एक घटना की वजह से कितना बड़ा बवाल, कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। वो पुलिस अधिकारी थे, मौजूद मौके पर थे, वर्दीधारी थे, तो ऐसे में लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर भी है। तो दिल्ली पुलिस इसकी किस बात तक, कहाँ तक जो है इसकी तहकीकात करती है और कितना उन लोगों के ऊपर कितनी सख्ती जो है वो दिखाती है, ये बड़ा सवाल है। तो बहरहाल यहाँ इंद्रलोक में मैं मौजूद था, लोगों ने जो कुछ कहा वो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।